हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और कल की क्लास में हमने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कवर किया था और आज हम जो देखेंगे वो देखेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप जो है आपके सिलेबस में दो दे रखे हैं, एक रिफ्रैक्टिंग टाइप जिसको एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप भी बोलते हैं और एक दे रखा है रिफ्लेक्टिंग टाइप। ठीक है, लेकिन हम जो करेंगे वो करेंगे ओनली रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसी को हम देखेंगे। ओके बेटा, बाकी का हम इसके लिमिटेशन रिफ्लेक्टिंग टाइप से देखेंगे। ये आपसे पूछ सकता है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। तो आज की क्लास में हम जो टॉपिक देख रहे हैं वो है टेलीस्कोप। और ये जो टेलीस्कोप है ये टेलीस्कोप रिफ्रैक्टिंग टाइप है। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप बोल सकते हैं इसको, या इसका दूसरा नाम जो है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, ठीक है बेटा। तो फिर से मैं आपको कहना चाहूँगा कि ये जो डायग्राम है, आपको डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने कल आपको बताया कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप का डायग्राम भी आपको आसानी से कैसे बनाना है वो मैंने आपको बताया था। सिमिलरली यहाँ पर भी आपको देखना है, जैसे जैसे मैं डायग्राम बना रहा हूँ वैसे वैसे आप डायग्राम बनाते चलें। तो देखो यहाँ जो है ऑब्जेक्टिव लेंस जो है ना वो लार्ज अपर्चर का होता है। ऑब्जेक्टिव लेंस जो है वो यहाँ पर लार्ज अपर्चर का होता है। इसकी फोकल लेंथ ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू आईपीस। ठीक है, ऑब्जेक्टिव लेंस। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको इससे इमेज बनानी है। लार्ज अपर्चर का इसलिए लेते हैं बेटा कि जो भी रेज आती है वो कहाँ से आती है, इनफाइनाइट से आती है। कि टेलीस्कोप जो है वो टेलीस्कोप क्या करता है, दूर के ऑब्जेक्ट को पास में लाता है। टेलीस्कोप जो है ना वो क्या करता है बेटा, दूर के ऑब्जेक्ट को पास में लाता है, ना कि साइज को बढ़ाता है। साइज को नहीं बढ़ाता, वो दूर के ऑब्जेक्ट को क्या करता है बेटा, पास में लाता है। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे। पहला ऑप्टिकल सेंटर से पास करा देते हैं। दूसरा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ना लेते हुए खुद में पैरेलल है, और ये आपको पता है क्या होगा, ठीक है, फोकस से पास करेगी। तो यहां पर हमने देखा कि इसकी इमेज जो है वो कहां बन गई है, ये बन गई। फिर से हम क्या करेंगे, हमने आपको बताया कि आपको करना क्या है, ऐसे ये सेंटर हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये वाला लेंस इसके कंपैरिजन में क्या होगा बेटा, छोटा होगा। और डैश मान लें इसको। अब आपको करना क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, पहले तो इसको ऐसे ले आएंगे, ठीक है। फिर जो है आप इधर से पहले इमेज बना लेंगे और फिर जो है ये क्या आई, फाइनल इमेज जो है
ए डबल डैश बी डबल डैश, या कोई ऑब्जेक्ट है ए बी इनफाइनाइट पर, पहले इसकी इमेज बन रही है ए डैश बी डैश, ठीक है। अब यहाँ पर देखें एंगल हम देखते हैं, ये अल्फा है, ये अल्फा मान लें, और ये क्या बेटा बीटा, क्या बेटा बीटा। अब आपको करना क्या है, पहले तो डायग्राम को देखें, डायग्राम बहुत अच्छे से बना है आपको कि ये ऑब्जेक्टिव लेंस और ये जो है आई लेंस, ऐसे ही आपको डायग्राम बनाना है जिससे डायग्राम आपको अच्छे से बन जाएगा, इमेज बिल्कुल सेट बनेगी कि आपको एक ऑब्जेक्टिव लेंस लेना है लार्ज फोकल लेंथ का या लार्ज अपर्चर का। यहाँ पर खुद में ही क्या बेटा पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल नहीं है, तो इमेज पहले क्या बन रही है ए डैश बी डैश। इसको हम इस तरह से सेट करते हैं कि ये जो ए डैश बी डैश है, ठीक है, ये इसके फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रहे, जिसकी फाइनल इमेज जो है वो क्या बनती है ए डबल डैश बी डबल डैश बनती है। ओके, अब इसके बाद में हम यहाँ पर ये देखते हैं कि मैग्नीफाइंग पावर जैसे हमने वहाँ देखी थी, सिमिलरली मैग्नीफाइंग पावर भी हम यहाँ पर देखते हैं, और मैग्नीफाइंग पावर का फॉर्मूला जो है वो बिल्कुल सेम है, m इक्वल टू बीटा अपॉन अल्फा। बीटा क्या होता है यहाँ पर, वही एंगल ऑफ विजन फॉर्म्ड बाय, या विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय फाइनल इमेज, एंड दूसरा क्या है विजुअल एंगल फॉर्म्ड बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हम करेंगे क्या, सेम वही कि m की वैल्यू कितनी होती है बीटा अपॉन अल्फा, इक्वेशन नंबर 1। तो यहाँ बेटा बीटा और अल्फा को देखने के लिए बेटा, क्योंकि यहाँ हमें पता नहीं, तो मैं अल्फा ये वाला बोल रहा हूँ, यही अल्फा यहाँ होगा, क्योंकि बेटा वर्टिकल अपोजिट एंगल है और इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, इस ट्राइंगल को। तो इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं, तो इस ट्राइंगल को देखो बेटा मैं यहाँ पर बना रहा हूँ, इस ट्राइंगल को मैं यहाँ पर बना रहा हूँ। तो ये ट्राइंगल जो है ऐसा है, बी डैश ए डैश, इधर बीटा और इधर कितना बेटा अल्फा। ये वाला डिस्टेंस जो है वो कितना है यू ई है, ठीक है, और ये इमेज जो है वो आपको वी नॉट जो कि किसके बराबर होगी एफ नॉट के, बिकॉज जब ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे रखा रहता है तो इमेज कहाँ बनती है बेटा फोकस पर बनती है। क्लियर है तक? तो आप देखें बेटा ये एफ नॉट है, ये कितना है बेटा यू ई है, अल्फा और बीटा ये रहे। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेटा ट्राइंगल से, तो देखो tan बीटा, तो tan बीटा क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, परपेंडिकुलर कितना है ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, ए डैश बी डैश अपॉन यू ई बट विद नेगेटिव साइन, बिकॉज इंसिडेंट रे की डायरेक्शन ये है, डिस्टेंस को हम ऑप्टिकल सेंटर से लेते हैं तो ये वाली डायरेक्शन क्या होगी बेटा नेगेटिव होगी। आपको पता है बेटा कि बीटा जो है वो यदि स्मॉल है, बीटा यदि स्मॉल है तो tan बीटा जो है वो जस्ट अप्रॉक्सीमेट इक्वल टू बीटा होता है। तो यहाँ से मैंने क्या देखा कि बीटा इक्वल टू माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन कितना यू ई, ओके, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। अब हम देखेंगे बेटा अल्फा से, ठीक है। तो tan अल्फा देखो कि tan अल्फा क्या होगा, tan अल्फा कितना होगा वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर कितना है ए डैश बी डैश और बेस कितना एफ नॉट, ये डिस्टेंस ये डायरेक्शन यही है इंसिडेंट रे की, और ये भी डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर की जाएगी तो प्लस में आएगी। यहां हम देखते हैं कि अल्फा जो है वो क्या है बेटा स्मॉल है, तो अप्रॉक्सीमेशन लगाते हैं tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा, पुट करते हैं अल्फा इक्वल टू ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट, एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है तक? तो ये कंडीशन बीटा जो है वो ए डैश बी डैश अपॉन यू ई विद नेगेटिव साइन, अल्फा जो है ए डैश बी डैश अपॉन एफ नॉट। नाउ वी पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड बीटा इन इक्वेशन नंबर 1। तो देखते हैं यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, तो m इक्वल टू बीटा, बीटा देखो कितना है बेटा ये रहा, माइनस का ए डैश बी डैश अपॉन कितना यू ई,
ए डैश बी डैश अपॉन यू ई, और अल्फा उल्टा करता है इसको एफ नॉट अपॉन ए डैश बी डैश, कैंसिल आउट। तो एम की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का एफ नॉट अपॉन यू ई। तो ये मैग्नीफाइंग पावर है किसकी बेटा, टेलीस्कोप की। तो मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप की कितनी आ चुकी है, m इक्वल टू माइनस का एफ नॉट अपॉन यू ई। फिर से इसके केसेज जो है वो दो केसेज बनते हैं, कौन से, जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, और जब फाइनल इमेज लीस्ट डिस्टेंस पर बनेगी तो मैग्नीफाइंग पावर जो है वो कितनी होगी। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बेटा केस फर्स्ट। केस फर्स्ट की यदि बात करते हैं, इफ वी ई इक्वल टू कितना बेटा, इनफाइनाइट, ठीक है। तो यू तो कितना था, माइनस का यू ई था, पुट करते हैं 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का कितना 1 अपॉन यू। एफ की जगह एफ ई लगाएंगे, वी की जगह वो वी इनफाइनाइट हो जाएगा, प्लस का 1 अपॉन यू ई, कैंसिल आउट। तो आप क्या देख रहे हो बेटा कि 1 अपॉन यू ई इक्वल टू कितना बेटा, 1 अपॉन एफ ई। या फिर मैं देख सकता हूँ कि यू ई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर है, एफ ई के बराबर आ चुकी है। तो देखते हैं यहाँ पर कि एम जो है वो कितना होगा, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। पहला केस, तो पहला केस क्या है कि जब v इनफाइनाइट पर होगा तो मैग्नीफाइंग पावर कितनी होगी, माइनस का एफ नॉट अपॉन एफ ई। ओके, नेक्स्ट केस टू। केस टू की यदि बात करते हैं कि इफ वी जो है वो कितने पर बेटा, माइनस डी पर है। वी जो है वो फाइनल इमेज कहाँ बनी बेटा, लीस्ट डिस्टेंस रीजन पर बन रही है, ये वाला डिस्टेंस डी पर बन रहा है। तो उस कंडीशन में देखते हैं u तो कितना है, माइनस का यू ई है, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू, 1 अपॉन एफ ई माइनस का 1 अपॉन डी प्लस का 1 अपॉन यू ई। इसको इधर ले आते हैं, 1 अपॉन यू ई इक्वल टू 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, पुट करते हैं यहाँ पर। तो m इक्वल टू माइनस का एफ नॉट, और इधर कितना बेटा, 1 अपॉन यू ई की जगह 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी, 1 अपॉन एफ ई प्लस 1 अपॉन डी। तो ये कंडीशंस जो है आप उसको इतना ही देख सकते हैं कि कंडीशन जो है वो मैग्नीफाइंग पावर की कितनी आ रही है, एम इक्वल टू माइनस का एफ नॉट 1 अपॉन एफ ई प्लस कितना बेटा, 1 अपॉन डी। तो ये जो है वो क्या है बेटा, टेलीस्कोप। इसमें न्यूमेरिकल्स के लिए मैं एक फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ बेटा। न्यूमेरिकल्स के लिए फॉर्मूला आपको ये बताना है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप कितना है। लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एग्जाम में पूछ लेता है, न्यूमेरिकल्स एक बार बोर्ड में पूछा गया है। तो यहाँ पर हम बोलते हैं कि यू ई की वैल्यू जो है वो एफ ई के बराबर होती है ना। तो इस कंडीशन में जब फाइनल इमेज इनफाइनाइट पर है तो इस कंडीशन में लेंथ ऑफ टेलीस्कोप एफ नॉट प्लस एफ ई या एफ नॉट प्लस यू ई, ये जो है वो क्या होती है, एफ नॉट प्लस एफ ई, इसका मॉड। तो ये ध्यान रखना है कि लेंथ ऑफ टेलीस्कोप जो है वो किस केस में है, ये एफ नॉट प्लस एफ ई, जब फाइनल इमेज जो है वो कहाँ है बेटा, इनफाइनाइट पर है। तो इट्स ऑल अबाउट द टेलीस्कोप। इसका जो क्वेश्चन जो है वो लिमिटेशन बोलता है कि ये इसके लिमिटेशन रिफ्लेक्टिंग टाइप से बता दो, या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप इज बेटर देन द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप, व्हाई। इसमें आपको दो तीन जो है एडवांटेजेस जो है वो देख लेने, या इसका हम जो लिमिटेशन बोल सकते हैं वो क्या है। सबसे पहले आप ये देखें यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप है ना, उसमें हम बेटा मिरर यूज करते हैं, कॉनकेव मिरर। लेकिन यहाँ पर बेटा हम लेंस यूज करते हैं। तो पहला तो हम ये देख लेंगे बेटा कि इस लेंस के लिए मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो ज़्यादा है एज कंपेयर टू द मिरर। तो इसका क्या है बेटा कि इसके लिए मैकेनिकल सपोर्ट जो है वो क्या बेटा ज़्यादा चाहिए कंपैरिजन टू कॉनकेव मिरर या रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दूसरा जो है वो ये देखना है कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप होता है उसका जो इमेज है वो ज़्यादा ब्राइट बनता है एज कंपेयर टू द रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप। दूसरा आपको देखना है बेटा, तो रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप जो है इसमें जो इमेज जो है वो लाइट जो है वो क्या होती है, इमेज जो है वो क्या होती है, कम ब्राइट बनती है, और रिफ्लेक्टिंग में क्या होता है, मोर ब्राइट बनती है। और यदि हम देखें यहाँ पर कि जो रिफ्लेक्टिंग टाइप
टेलीस्कोप जो है उसमें स्फेरिकल एब्रीविएशन और क्रोमेटिक एब्रीविएशन नहीं होते हैं, जबकि यहाँ पर स्फेरिकल एब्रीविएशन और क्रोमेटिक एब्रीविएशन होते हैं। ये आपको पता है कि क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रीविएशन जो है उसका मतलब जो है वो क्या है। क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रीविएशन का मतलब ये है बेटा कि आपको यहाँ ये देखना है कि ये जो तुम्हारी रेज है, क्योंकि लार्ज अपर्चर का है, यदि रेज जो है पैरेक्शियल रेज जो हो जाती है, पैरेक्शियल और मार्जिनल दो तरह की रेज होती है, ठीक है। तो इस कंडीशन में जो है यदि इनकी जो डिस्टेंस है प्रिंसिपल एक्सिस से क्या बेटा ज़्यादा है, तो आपने देखा होगा कि कहीं पर फोकस, तो ये बेटा ज़्यादा डिस्टेंस की होगी। जैसे सपोज करें कि यदि बेटा इनकी डिस्टेंस जो है काफ़ी अच्छी खासी है, ठीक है, तो आप देखेंगे इनका फोकस किसी का पहले मिल जाएगा, किसी का बाद में मिलेगा, तो इनको बोलते हैं बेटा हम स्फेरिकल एब्रीविएशन, ओके। और क्रोमेटिक एब्रीविएशन की बात जब हम करें तो क्रोमेटिक कलर की बात होगा। तो आपको पता है बेटा कि जो कलर्स होते हैं वो विबग्योर पैटर्न, ठीक है, विबग्योर पैटर्न, ये वायलेट और ये क्या बेटा रेड। आपको पता है इसकी वेवलेंथ जो है वो क्या होती है, कम, और इसकी वेवलेंथ क्या होती है बेटा, ज़्यादा होती है, ठीक है। तो जिसकी वेवलेंथ कम होगी यानी जो डिस्टेंस कम ट्रैवल करेगा वो जल्दी क्या हो जाएगा बेटा, फोकस हो जाएगा, और जो ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा वो क्या होगा बेटा, बाद में जाकर के क्या होगा, फोकस होगा। तो इनको बोलते हैं क्रोमेटिक और स्फेरिकल एब्रीविएशन। तो आपको जो एडवांटेजेस जो हैं वो आपको देखो एडवांटेजेस के रूप में पूछ रहा है। तो आप देख रहे हैं रिफ्लेक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में पहला जो एडवांटेज है वो मैकेनिकल सपोर्ट लेस रिक्वायर्ड, सेकंड जो है वो क्या बेटा, कॉस्टली कम है, चीप है, थर्ड जो है मोर ब्राइट इमेज बनती है, फोर्थ जो है स्फेरिकल एब्रीविएशन और क्रोमेटिक एब्रीविएशन नहीं होते हैं। तो ये कंडीशंस जो है वो टेलीस्कोप की है, ठीक है। तो आपको टेलीस्कोप इस तरह से जो है वो याद करना है, ठीक है। तो आज जो हमने जो है वो थ्योरेटिकल पोर्शन जो है वो कवर कर लिया है। जितनी भी थ्योरेटिकल पोर्शन मैंने आपको वीडियोज के थ्रू कराए हैं आप उनको क्या करें बेटा, रिकॉल करें, और आपको किसी भी तरह की कोई परेशानी यदि होती है तो आप मेरे को बता देंगे, ओके बेटा। तो अब हम एक वीडियो में मैं जितने भी न्यूमेरिकल्स मैं आपको कराऊंगा वो न्यूमेरिकल्स आपको देखने हैं। तो एक वीडियो में पूरा न्यूमेरिकल का शूट करूंगा जिससे कि हमारा ये चैप्टर रे ऑप्टिक्स जो है वो फिनिश हो जाएगा, ओके बेटा। तो आप देख रहे हैं कि रे ऑप्टिक्स की जो वीडियोज हैं उसमें मैंने आपको वही क्वेश्चंस जो हैं वो आपको कराए हैं जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बेटा इंपॉर्टेंट हैं। क्लियर बेटा? तक तो आज की क्लास को यहीं पर फिनिश करते हैं। थैंक यू।